नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु सिंह भाविका मैथ सब में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है बाल विकास तथा शिक्षा। बाल विकास तथा शिक्षा में अपन अनेक विकासात्मक अवस्थाओं में बालक की शिक्षा से संबंधित अध्ययन करेंगे। सबसे पहली अवस्था है शैशवावस्था तथा शिक्षा। इसमें सबसे पहली बात यह आती है कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा बालक की प्रारंभिक शिक्षा अनौपचारिक रूप से माता पिता के द्वारा शैशवावस्था में प्रारंभ हो जाती है। तात्पर्य कि बालक को जन्म से अच्छा या बुरा, सही या गलत घटना के परिणाम, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी अनौपचारिक शिक्षाएं माता पिता के द्वारा शैशवावस्था में घर में ही देना प्रारंभ कर दी जाती है। दूसरी बात आती है कि सामाजिक विकास का प्रथम विद्यालय परिवार है। कि समाज में आने से पूर्व परिवार के रूप में एक छोटा समाज बालक को मिलता है, जहां पर व्यवहार परक शिक्षा बालक को दी जाती है। इसलिए सामाजिक विकास का प्रथम विद्यालय भी परिवार है। तीसरी बात आती है कि शैशवावस्था में बालक को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। क्यों? शिशु खिलौने को तोड़ता है, स्क्रू ड्राइवर से खोलता है, बंद करता है, मशीनों से खेलता है, छोटे छोटे खिलौनों से खेलता है, तोड़ता है और कुछ नया बनाने की चेष्टा करता है। अगर उस शिशु को वहां पर रोक दिया जाएगा तो उसकी सृजन क्षमता का विकास नहीं हो पाता है। इसलिए जब बच्चा छोटा हो, शिशु हो, तो उसे स्वतंत्रता देनी चाहिए, जिससे उसकी सृजनात्मकता का पता चल सके। अब बालक थोड़ा सा बड़ा हुआ, लगभग 3 वर्ष की आयु को शिशु शिक्षा की आयु बताया गया है, तो 2.5 से 3 वर्ष की आयु में बालक को नर्सरी में डाल देना चाहिए। नर्सरी क्लास कौन सी होती है? नर्सरी क्लास में खिलौने रखे होते हैं। खिलौनों से बालक क्या करेगा? खेलेगा। अब छोटे छोटे उसके हमउम्र बच्चे वहां पर उसे मिलेंगे तो वह उनके साथ वार्तालाप भी करेगा और वहां पर बच्चों को कविताएं, पोइम ऐसी एक साथ सिखाई जाती है। उन्हें कहा जाता है बाल गीत। तो नर्सरी क्लास में खेल, वार्तालाप, बातचीत इत्यादि इनके माध्यम से बालक की ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। इस प्रकार शैशवावस्था में शिक्षा अपन परिवार में भी प्रारंभिक शिक्षा अनौपचारिक रूप से माता पिता के द्वारा, सामाजिक विकास का प्रथम विद्यालय परिवार और स्वतंत्रता दो, सृजनशीलता बढ़ाने के लिए 2.5 से 3 वर्ष की आयु में नर्सरी कक्षा में भेजा। खेल, वार्तालाप, बाल गीत आदि क्रियाओं के माध्यम से
बालक की ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। आगे बात आती है, अब आगे बात करते हैं बाल्यावस्था तथा शिक्षा की। मैं बार बार कहता हूं कि यूनिट फर्स्ट का जो मेरा पार्ट 4 का वीडियो है उसमें बालक की विभिन्न अवस्थाओं के समस्त गुणों के बारे में बताया हुआ है। उन गुणों को याद कर लें तो अन्य विकासात्मक अध्ययन पढ़ने में आसानी होगी। कि बाल्यावस्था के बारे में मैंने बताया था कि क्षमता तथा कौशल के विकास का स्वर्णिम काल बाल्यकाल होता है। क्षमता तथा कौशल के विकास का स्वर्णिम काल बाल्यकाल होता है। प्रश्न उठता है क्यों? क्योंकि बाल्यावस्था में बालक सर्वाधिक क्रियाशील होता है। बालक सर्वाधिक क्रियाशील होता है और अगर उसे उपयुक्त वातावरण मिल जाए तो उसके अंतर्निहित संवेग, बुद्धि, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास की जो क्षमताएं हैं वह उन्हें प्रस्फुटित कर पाए। और उन्हें प्रस्फुटित करने के लिए आवश्यक है कि इस क्रियाशीलता का समस्त उपयोग जो किया जाए, संवेग, बुद्धि, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए उसे जो शिक्षा दी जाए वो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान की जाना आवश्यक है। ऐसा करने से क्या होगा कि क्रियाशील है और इस प्रकार से उसका समस्त वातावरण अनुकूल बना दिया जाएगा तो भावी जीवन में वह सफल होगा या असफल? कि भावी जीवन, भावी सफलता या असफलता की नींव इन्हीं बातों पे टिकी होती है कि बाल्यावस्था में उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर उसे शिक्षा प्रदान की जाए। उसके बाद बाल्यावस्था में दूसरी बात यह आती है कि बाल्यकाल टोली, दल या समूह की अवस्था है। इस अवस्था में बालक में समूह में रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। चूंकि बालक में समूह में रहने की प्रवृत्ति है इसलिए अध्यापक तथा विद्यालय प्रबंधन का दायित्व है कि वह बालक को सामूहिक कार्य, सामूहिक खेल, बालचर आदि आयोजन करे। इस प्रकार के आयोजन से उसके समूह में रहने की प्रवृत्ति का सदुपयोग कर लिया जाएगा। तीसरी बात आती है कि बालक का सर्वांगीण विकास शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बालक का सर्वांगीण विकास। और सर्वांगीण विकास कब हो पाएगा कि जो उत्साह है, जो उत्तेजना है, उनका दमन नहीं हो,
उत्साह उत्तेजना से तात्पर्य संवेग कि बालक के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि उसकी उत्तेजना उत्साह बराबर तात्पर्य हो गया संवेग का दमन नहीं हो। दमन नहीं होगा, इसके लिए क्या आवश्यक है कि एक तो बालक परिवार में रहता है, अब जाने लग गया विद्यालय, तो परिवार तथा विद्यालय का दायित्व है कि वह बालक को उचित सांवेगिक विकास का वातावरण प्रदान करे, जिससे उसकी उत्तेजना उत्साह का दमन नहीं हो और बालक का सर्वांगीण विकास हो पाए, और जो कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। चौथी और बाल्यावस्था की अंतिम बात है कि अपन ने पढ़ा था कि लगभग 3.5 वर्ष की आयु के बाद कल्पना शक्ति तीव्र होती है। कल्पना शक्ति तीव्र कब होगी? जब बालक कहानियों में रुचि लेगा, और कहानियों में रुचि लेना भी एक प्रकार की शिक्षा है जिससे कल्पना शक्ति का विकास होता है। तीसरी और अंतिम अवस्था है किशोरावस्था। इसको पढ़ने के लिए पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किशोरावस्था जो है वह उथल फुथल की अवस्था, संघर्ष व तनाव, संघर्ष व तूफान की अवस्था, प्रबल तनाव व दबाव की अवस्था, अटपटे व उलझन की अवस्था। तो बालक में उथल पुथल, संघर्ष, तूफान, प्रबल तनाव, दबाव, अटपटे, उलझन, इन सभी चीजों में बालक जकड़ा हुआ रहता है। तो इस अवस्था में माता पिता, अभिभावक और अध्यापक, इन सब का दायित्व है कि बालक को उचित परामर्श प्रदान करे। पहली बात। दूसरी बात, बालक के, किशोर के शारीरिक विकास के लिए उसे पौष्टिक भोजन प्रदान करें। मानसिक विकास के लिए उसकी रुचि व योग्यता के अनुसार पुस्तकालय, संग्रहालय, प्रयोगशाला आदि की उपलब्धता प्रदान करें, जिससे उसका मानसिक विकास अच्छा हो शिक्षा के माध्यम से। उसके बाद बात आती है कि नैतिकता में अपन ने पढ़ा था कि बालक में काम प्रवृत्ति तीव्र होती है किशोरावस्था में। तो एक वैज्ञानिक हुए स्ट्रोल ने कहा कि किशोरों को यौन शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि यौन शिक्षा के द्वारा लड़के लड़कियों की काम प्रवृत्ति का शोधन तथा मार्गांतरीकरण करके उन्हें महान बनाया जा सकता है। तात्पर्य कि साहब किशोरावस्था है तो बालक में किशोर में यौन प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति तीव्र होती है। तो शिक्षा के द्वारा अगर आप उन्हें यौन शिक्षा देंगे
तो लड़के लड़कियों की जो काम प्रवृत्ति है उस पर शोधन और उनका मार्गांतीकरण, उनके भविष्य को सुधारा जा सकता है, तात्पर्य उन्हें महान बनाया जा सकता है। इसके बाद एक व्यक्ति हुए रोस। उन्होंने कहा कि केवल सामाजिक प्रशंसा व निंदा से बालक का चरित्र नहीं बनता है। चरित्र बनता है आदर्श से। अतः समाज के सभी लोगों का दायित्व है कि सभी नैतिक ढंग से व्यवहार करे। तात्पर्य, रोस महोदय ने कहा कि चारित्रिक रूप से आपने किसी व्यक्ति को अच्छा या बुरा कह दिया तो इसका तात्पर्य यह नहीं है, यह भी परिभाषा कहीं ना कहीं यौन प्रवृत्ति से संबंधित है कि चरित्र बनाने के लिए आवश्यक है कि नैतिक ढंग से व्यवहार करे। और नैतिक ढंग में किशोरावस्था में मैंने बताया था कि काम प्रवृत्ति के शोधन तथा मार्गांतीकरण के द्वारा बालक को आपराधिक प्रवृत्ति की ओर जाने से बचाया जा सकता है। तात्पर्य वही है कि केवल सामाजिक प्रशंसा या निंदा से किशोर का चरित्र नहीं बनता, चरित्र बनता है आदर्श से। और आदर्श बनाए रखने के लिए सभी लोगों का दायित्व है कि सभी नैतिक ढंग से व्यवहार करें। अब आगे अपना टॉपिक होगा शाम को भाषा का विकास। उसके बाद कल आपकी प्रथम यूनिट समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद।